वैदिक पाठशाला में आज महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अनन्य शिष्य ऐसे स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन और कार्य के विषय में समझने समझाने का प्रयास करेंगे। स्वामी श्रद्धानंद जी का जीवन आरंभ होता है सन 1857 में। 23 फरवरी उनका जन्मदिन है, जो कि फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी संवत 1913। जालंधर के पास तलवन नाम का एक छोटा सा गांव है। वहाँ श्री नानक चंद्र जी क्षत्रिय के घर पे ये जन्म हुआ। पंडित जी द्वारा उनका नाम दिया गया बृहस्पति, और एक प्रचलित नाम भी रखना होता है, तो ये नाम रहा मुंशी राम। तो ये मुंशी राम एक महान, विराट, विलक्षण व्यक्तित्व आगे चल करके बने, स्वामी श्रद्धानंद जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके जीवन और कार्य को देखने का प्रयास करेंगे। 2 वर्ष की अवस्था हुई तो बरेली में उनके पिताजी श्री नानक चंद जी, उनके पिताजी, वो पुलिस विभाग में अधिकारी थे। तो उनका स्थानांतरण होता रहता था। तो बरेली में प्रारंभिक शिक्षा का आरंभ हुआ और काशी में सन 1866 में, यानी कि संवत 1923 में यज्ञोपवीत संस्कार किया गया इस बालक का। 16 वर्ष की अवस्था में आपने क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया था और 20 वर्ष की अवस्था में आपका विवाह राय शालिग्राम जी की पुत्री शिव देवी जी से आपका विवाह हुआ। तो मुंशीराम जी एक, पहले भी निवेदन किया, एक विलक्षण व्यक्तित्व थे, महान और विराट व्यक्तित्व के धनी थे। एक व्यक्ति नहीं थे, अपितु एक संस्था समूह थे। उन्होंने अनेक क्षेत्र में प्रदान किया है, उसको भी हम देखते जाएंगे कि स्वामी दयानंद जी से उनकी भेंट होती है। तो 20 वर्ष की अवस्था में उस समय के प्रचलित रिवाज के अनुसार उनके विवाह हो गया और इसके 2 वर्ष पश्चात सन 1869 में 1879, जब उस समय उनकी अवस्था 22 वर्ष की होगी, उस समय उनके पिताजी जो है उनको काम मिला था कि वहाँ पर नगर में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी पधारे थे और उनके व्याख्यान में सैकड़ों हजारों लोग उपस्थित रहते थे। तो व्यवस्था प्रबंध का काम मुंशी नानक चंद जी का था, जो कि पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी थे। तो पुत्र के विचार पिताजी देखते थे तो नास्तिक से प्रतीत होते थे कि मेरा पुत्र व्यसनों में फंस गया है, नास्तिक है और कोई आदर नहीं है ईश्वर के प्रति, महापुरुषों के प्रति, तो इसका सुधार होना चाहिए। तो ये महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी एक आकर्षक व्यक्तित्व हैं और बहुत ही तर्कपूर्ण बातें रखते हैं। तो अपने पुत्र को सलाह दी कि आप इनके प्रवचन में जाइए। तो उनको कोई विश्वास नहीं था कि ये सन्यासी, साधु, उपदेशक क्या उपदेश करेंगे, हम तो बड़े आधुनिक विचार के लोग हैं, हमको क्या उपदेश करेंगे, ऐसा मन में रख करके गए थे। परंतु जब उन्होंने देखा
कि उस टाउन हॉल में नगर के गणमान्य अधिकारी, सेठ, श्रेष्ठीजन और बड़े बड़े व्यवसायी लोग वहाँ पर थे और कुछ अंग्रेज पादरी भी थे, अंग्रेज अधिकारी भी थे। तब उनको लगा कि नहीं, उनकी बात में कुछ दम होगा, तभी तो ये लोग इनको सुनने के लिए आते हैं। उन्होंने इनके प्रवचनों को सुना और फिर जो है उनकी दिनचर्या के लिए कि वो क्या दिनचर्या करते हैं वो देखने के लिए भी बड़ी सुबह जाग करके 3 बजे उनके निवास स्थान पर पहुंच जाते थे। और जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती जी भ्रमण के लिए चलते थे तो उस समय स्वामी दयानंद सरस्वती जो फुर्तीले व्यक्तित्व के धनी थे, तो वो सामान्य अपनी चाल से चलते थे, तेज चाल से चलते थे और उनको दौड़ना पड़ता था और कहाँ से कहाँ चले गए वो पता भी नहीं चलता था। रास्ते फटते थे, 2 रास्ते, तो किस रास्ते पर चले गए पता नहीं, क्या करते हैं, इतनी जिज्ञासा थी उनमें। प्रवचन से पहले आकर के प्रश्नोत्तर रख देते थे, जहाँ पर उनकी सारी दिनचर्या उन्होंने देख ली कि कहाँ पर किस समय वो अवकाश रहता है, किस समय लोगों के साथ वार्तालाप करते हैं, तो वो उनसे चिपक गए एक प्रकार से समझिए। उन्होंने अपनी अनेक शंकाओं का समाधान किया और उनकी नास्तिकता की जड़ समाप्त हो गई और उनके सारे तर्क जो तेज तीर जैसे थे वो सारे जो है ध्वस्त हो गए, नास्तिकता का नाश हो गया। पुनरपि उन्होंने एक प्रश्न किया कि आपने मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर तो दे दिया, परंतु मुझे ईश्वर है ऐसा विश्वास आपने नहीं कराया। तो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने उस समय वाक्य बोला कि मैंने कब प्रतिज्ञा की थी कि मैं आपको विश्वास करा दूंगा। आपने प्रश्न पूछे, मैंने उत्तर दे दिए, मेरा काम पूरा हो गया। ईश्वर का विश्वास तो तब होगा जब ईश्वर की कृपा होगी, आप उसके लिए लालायित बनेंगे, आपके मन में श्रद्धा का भाव जगेगा, तब ईश्वर आपके ऊपर कृपा करेंगे। ये प्रवचन और सुनने से ईश्वर नहीं मिलता है, जिसको चयन कर लेता है ईश्वर उसी को वो प्राप्त होता है। और उन्होंने उपनिषद का श्लोक भी बताया था जिसका मैंने भाव बताया। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जीवन और कार्य से वो बड़े प्रभावित हुए। उनकी दिनचर्या देखने के लिए दूसरे दिन वो जहाँ रास्ते फटते थे वहाँ पर जल्दी आकर के बैठ गए और जब स्वामी दयानंद सरस्वती जी वहाँ पर आए और जिस रास्ते पर गए उनके पीछे पीछे गए। स्वामी दयानंद जी ने थोड़े आगे चल करके एक पेड़ के नीचे कुछ विश्राम किया और प्राणायाम आदि किया, लंबी गहरी सांसें लेकर के ईश्वर का 1 घंटे तक चिंतन किया। उनकी सौम्य और भव्य दिव्य आकृति को देख करके और प्रभावित हुए। तो इस प्रकार से उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती जी की विद्वत्ता को भी देखा, उनके जीवन को भी देखा, उनके कार्य को भी देखा, उनकी ईश्वर भक्ति को, इनकी निर्भयता और साहस को भी वहाँ पर बरेली में रहते हुए देखा। तो उनके जीवन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि एक व्यक्ति जिसमें अनेक व्यसन थे, मांसाहार का व्यसन था, शराब का व्यसन था, गणिकाओं के यहाँ भी जाते थे नृत्य आदि देखने के लिए, इस प्रकार के अनेक व्यसनों में फंसा हुआ व्यक्ति, आधुनिक कॉलेजियन नास्तिक, ऐसा व्यक्ति एक महात्मा के रूप में सामने आया, संसार के सामने आया। तो ये उनके ऊपर ये प्रभाव रहा और उनका भी पूरा पुरुषार्थ और तपस्या रही। तो इस जीवन झांकी में आगे बढ़ते हुए वो स्वामी दयानंद जी के दर्शन करने के बाद में वकालत की परीक्षा, कानून की परीक्षा उन्होंने दी लाहौर से और कानून की कक्षा में प्रवेश लिया। फिर उनके जीवन में प्रथम पुत्री वेद कुमारी का जन्म हुआ। वो 1881 में 24 वर्ष की अवस्था में पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई। फिर जो है सन 1884 में जो है उनके मन में आया कि वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी मिले थे, अब जो है उनकी पुस्तक और उनका साहित्य पढ़ना चाहिए। तो वो बड़े परेशान हो गए वहाँ पर।
कि वो आर्य समाज पर गए तो आर्य समाज बंद मिला। फिर जो है दोबारा तिबारा 2-3 बार जाना पड़ा, तब जाकर के सत्याप्रकाश उनको मिला और जो है उन्होंने सत्याप्रकाश पढ़ा और आर्य समाज के सभासद बनने का निर्णय सन 1884 में किया। और बाद में तो क्या रंग चढ़ा, तो उन्होंने 2 साल में तो इतनी तैयारी कर दी कि वो पौराणिक पंडितों से शास्त्रार्थ भी करने लगे। तो ऐसे शास्त्रार्थ भी किया उन्होंने जालंधर में और लगभग 39 वर्ष की अवस्था में आर्य समाज जालंधर के वो प्रधान के रूप में निर्वाचित हुए। आगे बढ़ते हुए उन्होंने और भी 1887 में और भी शास्त्रार्थ किए हैं, मुंबई की यात्रा की है और उनके यहाँ पुत्र रत्न का जन्म हुआ जिसका नाम था हरिश्चंद्र। इनका भी एक बड़ा इतिहास है हरिश्चंद्र जी का, जो स्वातंत्र सेनानी थे, महाराजा थे, शायद मैं नाम नहीं भूलता हूँ, तो उनका नाम था महाराजा कुंवर सिंह या ऐसा कुछ नाम था। उनके साथ वृंदावन के राजा थे, उनके साथ वो यूरोप के देशों में चले गए, फिर वो वहाँ से वापस नहीं आए। वहाँ जो क्रांतिकारी राजा थे उनके साथ वो चले गए थे। तो हो सकता है उस राजा के साथ विदेशों में रह कर के भारत के स्वातंत्र संग्राम में उन्होंने कुछ न कुछ योगदान जरूर दिया होगा। आगे चलते हुए वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं 1888 में और जालंधर में वकालत का प्रारंभ किया और उनका कांग्रेस के साथ जो राष्ट्रीय महासभा इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ संबंध हुआ। ये मई 1888 की बात है और उन्होंने 1889 में सद्धर्म प्रचारक उर्दू पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया और उसी वर्ष उनको एक दूसरे पुत्र इंद्र, जो आगे चल कर के सांसद भी बने, इंद्र विद्या वाचस्पति, गुरुकुल में पढ़े और बड़े विद्वान बने, नेता बने, तो इस पुत्र का जन्म हुआ। हम देखते हैं कि सन 1890 में यानी कि 33 वर्ष की अवस्था में वे संघर्ष कर रहे हैं लाला देवराज जी के साथ मिलकर के। किसके लिए? कन्या विद्यालय की स्थापना करने के लिए। उन्होंने कन्या विद्यालय की स्थापना की। बड़ी अड़चनें आई, लोगों ने उनके मार्ग में कई रोड़े डाले। वो विद्यालय को आरंभ करते थे और लोग आकर के अपनी बच्चियों को वापस ले जाते थे और गालियां सुनाते थे कि बच्चियों को भ्रष्ट कर देंगे, बच्चियों को पढ़ाना क्या जरूरी है, घर काम करेगी, बच्ची पढ़ेगी थोड़ी। तो लेकिन उनके मन में ललक थी, क्योंकि इसके विषय में एक प्रसंग है। एक बार वो जब बाहर से घर पर आए तो उनकी पुत्री वेद कुमारी गीत गा रही थी। ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल, ईसा मेरा राम रमैया, ईसा मेरा कृष्ण कन्हैया, ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल। उन्होंने सोचा कि मैं अपनी पुत्री को विधर्मियों के स्कूल में पढ़ाता हूँ और इसका परिणाम ये है कि वो ईसा के गीत गा रही है और ईसा को राम और कृष्ण के तुल्य बता रही है। तो ये तो संस्कारों का ये हो रहा है, घोटाला हो रहा है, कमजोर संस्कार मिल रहे हैं कन्याओं को। तो कन्याओं की शिक्षा का प्रारंभ हम ही करें और वैदिक शिक्षा उनको देवें, पाठशाला खोलें। तो कोई तैयार नहीं था। तो बच्चियों को लाला देवराज जी और वो स्वयं बच्चियों को कुछ भेंट सौगात, कुछ खाने पीने का सामान दे करके बच्चियों को ले जाते थे, अपने स्थान पर ला करके उनको पढ़ाते थे और उनके माता पिता आकर के उनको ले जाते थे। तो 2 बार 3 बार ये पाठशाला बंद हुई। लोग गालियां देते थे, पत्थर मारते थे, आक्रमण करते थे। इन सबको सहन करते हुए उन्होंने अपने प्रयास जारी रखे। आखिर में 2 या 3 प्रयास के बाद में वो पाठशाला स्थापित हो गई और ये पंजाब की सर्वप्रथम कन्या पाठशाला थी। ऐसे महान महान विराट कार्य उन्होंने किए। इस प्रकार हमने देखा कि कन्या शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी ऐसे स्वामी श्रद्धानंद जी आगे जीवन में चलते हुए
अनेक महान कार्यों को वो संपन्न करते हैं। तो ये सारी जीवनी मैं बता रहा हूँ। उन्होंने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। उस आत्मकथा का नाम है कल्याण मार्ग का पथिक। और उसमें उन्होंने अपना जो भी युवा काल में जितना भी घृणित और पतित जीवन था उसको जनता के समक्ष एक खुली किताब के रूप में रख दिया। तो ये जो पुस्तक है, उस आत्मकथा की पुस्तक का नाम है कल्याण मार्ग का पथिक। उसमें उन्होंने ये सारा लिख करके रखा है। तो ये एक परंपरा बन गई उनके ये इस लिखने से। आगे चल करके महात्मा गांधी जी ने भी, मोहनदास करमचंद गांधी उस समय उनका नाम था, उन्होंने भी अपनी जब आत्मकथा लिखी, उन्होंने भी अपने जीवन के सारे दोषों को सार्वजनिक रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो स्वामी श्रद्धानंद जी अनेक क्षेत्रों में महात्मा गांधी जी के भी अग्रज थे, उनसे अग्रणी रहे। धन्यवाद। स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन और कार्य के विषय में यह प्रथम भाग यहाँ पर पूरा हुआ। अगली चर्चा, शेष चर्चा अगले भाग में करेंगे।